आदाब नाजरीन। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने अपनी एक नज़्म आप सबको नज़र की, आमों के मौसम में आम की दास्तान हमने आप तक शेरों की शक्ल में पहुंचाई और इसके लिए हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका प्यार मिल रहा है। बहारे लखनऊ यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि उर्दू ज़बान को घर घर तक पहुंचाया जाए। उर्दू सुनने वालों को, उर्दू बोलने वालों को, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में लगातार इजाफ़ा हो रहा है और लोगों का वक्त ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जा रहा है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उर्दू ज़बान लोगों तक पहुँचे। ये एक मीठी ज़बान है जिसमें हर तरह की ज़बानों का गलबा है, हर तरह की ज़बानें शामिल हैं। और आज जो नज़्म हम आपकी नज़र करने जा रहे हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर करने जा रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये नज़्म लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर है, तहज़ीब, तमद्दुन, नफ़ासत और नज़ाकत का शहर है, गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है। इस शहर की ख़ूबसूरती को देखने दूर दराज और बैरूनी मुल्क से भी लोग आते हैं और इसी लिहाज से हमने इस शहर की बारे में लिखा है। सियासत ने किस तरह से शहरों की खूबसूरती को दागदार किया है, कुछ ऐसा ही इस नज़्म में है। लखनऊ पहले कैसे हुआ करता था, किस तरह का शहर था ये, लोगों का जो एक शौक़ था लखनऊ में वक्त गुजारने का। सुबह अगर बनारस की है तो शाम अवध की हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तरह से वक्त बदला है और सियासत ने अपनी चालें चलना शुरू की, उसके एतबार से लखनऊ कैसा हो गया है, इसे हमने कुछ अल्फाजों में आपके लिए ढाला है और आपकी नज़र करता हूँ, शेर हाजिर करता हूँ कि हादसों का शहर देखो बन रहा है लखनऊ। हादसों का शहर देखो बन रहा है लखनऊ, मौत के सौदागरों से बस रहा है लखनऊ। जिस तरफ भी देखिए सड़कें खुदी गड्ढे पड़े, जिस तरफ भी देखिए सड़कें खुदी गड्ढे पड़े, लोग कहते हैं स्मार्ट शहर बन रहा है लखनऊ। सियासत अपनी जगह है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, चली रह अपने वादे करती हैं और जिस तरह से गुज़िश्ता 6 सालों में मौजूदा हुकूमत ने जो दावे किए थे स्मार्ट शहरों को बनाने के लिए, जिसमें लखनऊ सर फहरिस्त रहा, लेकिन आज लखनऊ की क्या हालत है उसे लखनऊ ख़ुद बयां कर रहा है कि जिस तरफ भी देखिए सड़कें खुदी गड्ढे पड़े, लोग कहते हैं स्मार्ट शहर बन रहा है लखनऊ। गंज की वो रौनकें वो बागपन भी खो गया, गंज की वो रौनकें वो बागपन भी खो गया, गंदगी कचरे का मरकज़ बन रहा है लखनऊ। अभी बारिश का दौर शुरू हुआ है, अभी उस तरह से बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरफ भी आप देखिए पानी भरा हुआ है, मोहल्ले बस्तियां तालाब बन चुकी है, गंदगी कचरा ढेर लगा हुआ है। लेकिन हुकूमत के दावे ही है और कागजी दावे हैं। सच कहने में कोई बुरी बात नहीं है कि गंज की वो रौनकें वो बागपन भी खो गया, गंदगी कचरे का मरकज़ बन रहा है लखनऊ।
गंज की शामें बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और लोग जाते थे, वहाँ पर वक्त बिताते थे और काफ़ी रात तक वक्त बिताते थे। लेकिन अब उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता है। आगे हाजिर करता हूँ कि गोमती के घाट पर अब लोग जाते क्यों नहीं। गोमती के घाट पर अब लोग जाते क्यों नहीं, सो गया इनका ज़मीर और रो रहा है लखनऊ। आज गोमती की हालत क्या है, गंदगी, कचरा, सारी गंदगी शहर की गोमती के घाट पर और गोमती में दिखाई देगी। हालांकि हुकूमत दावा ज़रूर करती है गोमती को साफ़ करने का, लेकिन वो सिर्फ दावे ही है और मुझे तो बशक्लन अब जो गोमती दिखाई दे रही है वो सिर्फ गंदगी का ढेर बनकर रह गई है। तो गोमती के घाट पर अब लोग जाते क्यों नहीं, सो गया इनका ज़मीर और रो रहा है लखनऊ। आगे शेर हाजिर करता हूँ कि लोग कहते हैं नवाबों का शहर है लखनऊ। हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी मुल्कों से सयाह आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं और इसलिए आते हैं कि उन्होंने सुन रखा है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। लेकिन किस तरह से है कि लोग कहते हैं नवाबों का शहर है लखनऊ, गंगा जमुनी तहज़ीब को भी खो रहा है लखनऊ। अब आजकल चारों तरफ देखिए शोहदे ही शोहदे दिखाई दे रहे हैं, स्टंटबाज दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के ऐसे अफराद और शख्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने लखनऊ की तहज़ीब को दागदार कर दिया। तो लोग कहते हैं नवाबों का शहर है लखनऊ, गंगा जमुनी तहज़ीब को खो रहा है लखनऊ। बेगम हज़रत पार्क की क्या ही निराली थी छटा। आप सभी गए हैं बेगम हज़रत महल पार्क, अपने उस दौर में भी याद होगा जाते थे वहाँ सैर व तफरीह के लिए। बेगम हज़रत पार्क की क्या ही निराली थी छटा, बेहयाई और बेशर्मी का मदफन हो रहा है लखनऊ। अब मौजूदा वक्त में आप जब उधर से गुज़रते हैं, शाम हो, दोपहर हो या सुबह का वक्त हो, बेगम हज़रत महल पार्क में जिस तरह से बेशर्मी और बेहयाई के जो मंज़र दिखाई देते हैं, जो तस्वीरें नज़र आती हैं, उन्हें देख कर अफसोस होता है कि बेगम हज़रत पार्क की क्या ही निराली थी छटा, बेहयाई और बेशर्मी का मदफन हो रहा है लखनऊ। और घंटियों की गूंज और अजानों की दिलकश सदा। शहर नवाबों का है, हर मज़हब और हर कौम मिल्लत के लोग यहाँ पर यकजा है, एक साथ रहते हैं। और वो दौर जो था कि घंटियों की गूंज और अजानों की दिलकश सदा, मजहबी झगड़ों का जमघट हो रहा है लखनऊ। मजहबी झगड़ों का जमघट हो रहा है लखनऊ। अब आप देखते हैं हर तरफ कहीं कुछ फसादात है, कहीं कुछ फसादात है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, भाईचारगी जो थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसीलिए अब न तो घंटियों की आवाज़ें मंदिरों से सुनाई देती हैं कानों में, और ना ही अजानों की वो दिल को सदा। क्योंकि किसी को अजान से दिक्कत है तो किसी को मंदिर में बजने वाली घंटियों से दिक्कत है। लोगों को नहीं, लेकिन सियासत के लोगों को ज़रूर है, क्योंकि उन्हें अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती है। शेर हाजिर करता हूँ कि शाम होते ही जहाँ सजती थी अक्सर महफिलें। मैंने अभी कहा कि सुबह बनारस और शाम अवध की पूरी दुनिया में जानी जाती है कि शाम होते ही जहाँ सजती थी अक्सर महफिलें, हाय ये क्या हो गया, चुप हो गया है लखनऊ, खामोश है लखनऊ। कि न उस तरह के लोग हैं, न वैसी महफिलें सजती हैं, न उस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो चुप हो गया है लखनऊ, इसीलिए चुप हो गया है क्योंकि अब वैसी महफिलें लोग नहीं सजाते और उस तरह से लोग आपस में मिल बैठकर गुफ्तगू करना, बातचीत करना, शेर व शायरी करना, ये सारा अब दौर वो ख़त्म हो गया है। हाजिर करता हूँ कि अब न दिवाली की रौनक और न होली के है रंग। एक वक्त था कि लखनऊ की होली और दिवाली तो लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए, किस खूबसूरती से इस त्यौहार को यहाँ मनाया जाता था। कि अब न दिवाली की रौनक और न होली के है रंग,
नफ़रतों का जहर कैसे पी रहा है लखनऊ। आपस में एक दूसरे से जलन रखना, हसद बुग़्ज़ रखना, एक दूसरे पर छीटाकशी करना, ये सारी चीज़ें अब लखनऊ में रह गई हैं। तो इसीलिए नफ़रतों का जहर कैसे पी रहा है लखनऊ। और याद है वो भी सदी जब लखनऊ शादाब था। एक वक्त था कि जब लखनऊ शादाब था, लखनऊ खूबसूरत हुआ करता था, लखनऊ बहुत ही दिलकश हुआ करता था। याद है वो भी सदी जब लखनऊ शादाब था, देखने को इस शहर को हर कोई बेताब था। हिंदुस्तान हो, दूर दराज के गांव हो, शहर हो, या फिर यूरोप के देशों से या एशियाई देशों के लोग हों, सबकी ये ख्वाहिश रहती थी कि एक बार लखनऊ ज़रूर देखा जाए। कि याद है वो भी सदी जब लखनऊ शादाब था, देखने को इस शहर को हर कोई बेताब था। आलिमों और धर्म गुरुओं का शहर था लखनऊ। इस लखनऊ में आलिमों का भी काफ़ी जमघट रहता था और धर्मगुरु आपस में बैठकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम व मिल्लत और मज़हब के लोग एक साथ बैठकर बात करते थे, मशवरा करते थे और एक दूसरे से मिलना जुलना ये एक रवायत थी, एक रिवाज था। आलिमों और धर्म गुरुओं का शहर था लखनऊ, बेबसी बेचारगी को ढो रहा है लखनऊ। और अब ये वक्त ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि सिर्फ बेबस है लखनऊ, बेचारा है लखनऊ। और इसीलिए कहा कि बेबसी और बेचारगी को ढो रहा है लखनऊ। बाबूजी के नाम से जिसको बुलाते थे सभी। लखनऊ का ज़िक्र हो और बाबूजी की बात ना हो। बाबूजी आप समझ सकते हैं, लालजी टंडन जी को बाबूजी कहा जाता था। और उनका ही एक, उन्हीं की वजह से लखनऊ, ख़ास तौर पर पुराना लखनऊ को एक पहचान मिली थी। और उस शान व शौक़त के साथ जब वो लोगों से मिलते थे, हर मज़हब और कौम व मिल्लत के लोगों से मिलते थे, तो बाबूजी के नाम से जिसको बुलाते थे सभी, ख्वाब उसके सारे लेकर सो रहा है लखनऊ। कि अब हमारे बीच लालजी टंडन जी नहीं है और सिर्फ उनके ख्वाब हैं, उनकी यादें हैं, उनके तज़किरे हैं, जो भी अब कभी कभी किसी मौके पर ही ज़िक्र उनका होता है, वरना कोई ज़िक्र भी अब नहीं होता है। बाबूजी के नाम से जिसको बुलाते थे सभी, ख्वाब उसके सारे लेकर सो रहा है लखनऊ। और वक्ता हाजिर करता हूँ कि अब न वो रौनक़ें न शोखियाँ बाकी शकील, अब न वो रौनक़ें न शोखियाँ बाकी शकील, अपनी बदहाली पे मातम कर रहा है लखनऊ, अपनी बदहाली पे मातम कर रहा है लखनऊ। उम्मीद करता हूँ ये नज़्म आपको पसंद आएगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। आगे हम अलग अलग मुख्तलिफ़ शायरों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, उनकी लिखी नज़्मों गज़लों पर बात करेंगे। और यही नहीं, उर्दू के साथ में हम हिंदी ज़बान के जो शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। उन हिंदी कवियों की उन रचनाओं का भी हम ज़िक्र करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। बस आपसे इतना ही कहना है कि बहारे लखनऊ जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सिर्फ़ शेर व सुखन की दुनिया का ये चैनल है, अदब की दुनिया का ये चैनल है, हिंदी उर्दू का मरकज़ है ये चैनल। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर अगले एपिसोड में किसी शायर के बारे में तज़किरा करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी लिखी शायरी के बारे में बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शब खैर।